हाय। पहचाना। व्हाट्सएप पर एक नए नंबर से मैसेज आया। देख, मैंने उत्सुकतावश से प्रोफाइल पिक देखी। एक खूबसूरत चेहरा, हाथों से ढका सा, और साथ ही स्टेटस भी शानदार। ज़रूरी तो नहीं कि हर चाहत का मतलब इश्क हो। कभी कभी अनजान रिश्तों के लिए भी दिल बेचैन हो जाता है। मैंने तुरंत पूछा, हु आर यू? क्या मैं आपको जानता हूँ? जानते नहीं तो जान लीजिए। वैसे भी मैं आपकी ज़िंदगी में हलचल मचाने आई हूँ। यानी आप कहना चाहती हैं कि आप मेरी ज़िंदगी में आ चुकी हैं। ऐसा कब हुआ? मैंने पूछा। अभी इसी पल, जब आपने मेरे बारे में पूछा। मैं समझ गया था, युवती काफ़ी स्मार्ट है और तेज भी। मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। तभी फिर मैसेज आया। देखकर मैं इग्नोर नहीं कर सका। क्या बात है? हमसे बातें करना आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? यह तो मैंने नहीं कहा, मैंने तुरंत जवाब दिया। तो फिर ठीक है, मैं समझूं कि आपको मुझसे बात करना अच्छा लग रहा है। यही समझ लो। मगर मुझे भी तो पता चले कि आप हैं कौन। इतनी भी क्या जल्दी है? आराम से बताऊंगी। युवती ने स्माइली भेजी तो मेरा दिल हौले से धड़कने लगा। मैं सोच में डूब गया कि यह युवती अजनबी है या उसे पहले से जानती हैं। कहीं कोई कॉलेज की पुरानी दोस्त तो नहीं जो मज़े लेने के लिए मुझे मैसेज भेज रही है। मुश्किल यह थी कि फ़ोटो में चेहरा भी पूरा नज़र नहीं आ रहा था। तभी मेरा मोबाइल बज उठा। कहीं वही तो नहीं? मैंने लपक कर फ़ोन उठाया, लेकिन बीवी का नंबर देखकर मेरा मुंह बन गया और तुरंत मैंने फ़ोन काट दिया। 10 सेकंड भी नहीं गुजरे थे कि फिर से फ़ोन आ गया। झल्लाते हुए मैंने फ़ोन उठाया। यार, 10 मिनट बात करना, अभी मैं मीटिंग में हूँ। ऐसी क्या आफत आ गई जो कॉल पर कॉल किए जा रही हो? बीबी यानी साधना हमेशा की तरह चिढ़ गई। यह क्या तरीका है बीबी से बात करने का? अगर पहली कॉल ही उठा लेते तो दूसरी बार कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पर आधे घंटे पहले भी तो फ़ोन किया था ना तुमने, और मैंने बात भी कर ली थी। आज फिर से डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? देख रही हूँ अब तुम्हें मेरा फ़ोन उठाना भी भारी लगने लगा है। एक समय था जब मेरी एक कॉल के इंतज़ार में तुम खाना पीना भी भूल जाते थे। प्लीज़ साधना, समझा करो। मैं यहाँ काम करने आया हूँ, तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं। उधर से फ़ोन कट चुका था। मैं सिर पकड़कर बैठ गया। कभी कभी रिश्ते भी भार बन जाते हैं, जिन्हें ढोना मजबूरी का सबब बन जाता है। और कुछ नए रिश्ते अजनबी होकर भी अपनों से प्यारे लगने लगते हैं। जब अपनों की बातें मन को परेशान करने लगती हैं, उस वक्त मरहम की तरह किसी अजनबी का साथ ज़िंदगी में नया उत्साह और जीने की नई वजह बन जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बीवी से प्यार नहीं करता, मगर कई बार रिश्तों में ऐसे मोड़ आते हैं जब ज़रूरत से ज़्यादा दखल अंदाजी बुरी लगने लगती है। प्यार अच्छा है, मगर पजेसिवनेस नहीं। हद से ज़्यादा पजेसिवनेस बंधन लगने लगता है। तब रिश्ते भार बन जाते हैं और मन में खालीपन घर कर जाता है। मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही दौर आया था, और इस खालीपन को भरने के लिहाज से उस अनजान युवती का दखल मुझे अच्छा लगने लगा था। ज़िंदगी में एक नया अध्याय जुड़ने लगा था। नई ख्वाहिशों की आँच मन में अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी।
एक बार फिर से ज़िंदगी के प्रति मेरा रुझान बढ़ने लगा। दिलो दिमाग में बार बार उसी लड़की का ख्याल उमड़ता कि कब उसका मैसेज आए और मेरी धड़कनों को बहकने का मौका मिले। हाय, क्या सोच रहे हो? अचानक फिर से आए उस युवती के मैसेज ने मेरे होठों पर मुस्कान बिखेर दी। बस तुम्हें ही याद कर रहा था। हाँ, वह तो मैं जानती हूँ। मैं हूँ ही ऐसी बला जो एक बार ज़िंदगी में आ जाए तो फिर दिल से नहीं जाती। मैं यह सुनकर हंस पड़ा था। कितनी सहज और मज़ेदार बातें करती है यह युवती। मैंने फिर पूछा, इस बला का कोई नाम तो होगा? हाँ, मेरा नाम कल्पना है। नाम बताने के साथ ही उसने एक खूबसूरत सी शायरी भेजी। हंसी जज्बातों से लबरेज वह शायरी मैंने कई दफ़ा पढ़ी और फिर शायरी का जवाब शायरी से ही देने लगा। सालों पहले मैं शायरी लिखा करता था। कल्पना की वजह से आज फिर से मेरा यह पैशन जिंदा हो गया था। देर तक हम दोनों चैटिंग करते रहे। ऐसा लगा जैसे मेरा मन बिल्कुल हल्का हो गया हो। उस युवती की बातें मेरे मन को छूने लगी थीं। वह बड़े बिंदास अंदाज में बातें करती थी। समय के साथ मेरी ज़िंदगी में उस युवती का हस्तक्षेप बढ़ता ही चला गया। रोज़ मेरी सुबह की शुरुआत उसके एक प्यारे से मैसेज से होती। कभी कभी वह बहुत अजीब से मैसेज भेजती। कभी कहती, आपने अपनी ज़िंदगी में मेरी जगह क्या सोची है? तो कभी कहती कि क्या हमारा चंद पलों का ही साथ रहेगा या फिर जन्मों का। एक बात जो मैं आसानी से महसूस कर सकता था वह यह कि मेरी बीवी साधना की खोजी निगाहें अब शायद मुझ पर ज़्यादा गहरी रहने लगी थी। मेरे अंदर चल रही भावनात्मक उथल पुथल और संवर रही अनकही दास्तान का जैसे उसे एहसास हो चला था। यहाँ तक कि यदा कदा वह मेरे मोबाइल भी चेक करने लगी थी। देर से आता तो सवाल करती। जाहिर है मेरे अंदर गुस्सा उबल पड़ता। एक दिन मैंने झल्ला कर कहा, मैंने तो कभी तुम्हारे एक एक मिनट का हिसाब नहीं रखा कि कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो। तो पता रखो ना अतुल, मैं यही तो चाहती हूँ। वह भड़क कर बोल पड़ी थी। पर यह सिर्फ पजेसिवनेस है और कुछ नहीं। प्यार में पजेसिवनेस ही ज़रूरी है अतुल। तभी तो पता चलता है कि कोई आपसे कितना प्यार करता है और बंटता हुआ नहीं देख सकता। यह तो सिर्फ बेवकूफ़ी है। मैं इसे सही नहीं मानता साधना। देख लेना, यदि तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो शायद एक दिन मुझे हाथ से धो बैठोगी। मैंने कह तो दिया, मगर बाद में स्वयं अफसोस हुआ। पूरे दिन साधना भी रोती रही और मैं लैपटॉप लेकर परेशान चुपचाप बैठा रहा। उस दिन के बाद मैंने कभी भी साधना से इस संदर्भ में कोई बात नहीं की। न ही साधना ने कुछ कहा, मगर उसकी शक करने और मुझ पर नज़र रखने की आदत बरकरार रही। उधर मेरी ज़िंदगी में नए प्यार की बगिया बखूबी खिलने लगी थी। कल्पना मैसेज व शायरी के साथ साथ अब रोमांटिक वीडियोज़ और चटपटे जोक्स भी शेयर करने लगी थी। कभी कभी मुझे कोफ्त होती कि मैं इन्हें देखते वक्त इतना घबराया हुआ सा क्यों रहता हूँ। निश्चिंत होकर इन आनंद को क्यों नहीं उठा पाता। जाहिर है चोरी छिपे कुछ किया जाए तो मन में घबराहट तो होती ही है, और वही मेरे साथ भी होता था। आखिर कहीं न कहीं मैं अपनी बीवी से धोखा ही तो कर रहा था।
इस बात का अपराध बोध तो मुझे था ही। एक दिन कल्पना ने मुझे एक रोमांटिक सा वीडियो शेयर किया और तभी साधना भी बड़े गौर से मुझे देखते हुए गुजरी। मैं चुपके से अपना टैबलेट लेकर बाहर बालकनी में आ गया। वीडियो डाउनलोड कर इधर उधर देखने लगा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। जब निश्चिंत हो गया कि साधना आसपास नहीं है तो वीडियो का आनंद लेने लगा। उस वक्त मुझे अंदर से एक अजीब सा रोमांटिक एहसास हुआ। उस अजनबी युवती को बाहों में भरने की तमन्ना भी हुई, मगर तुरंत स्वयं को संयमित करता हुआ अंदर आ गया। साधना की अनुभवी निगाहें मुझ पर टिकी थीं। निगाहें चुराता हुआ मैं लैपटॉप खोलकर बैठ गया। मुझे स्वयं पर आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। एक समय था जब साधना मेरी जिंदगी थी और आज किसी और के आकर्षण ने मुझे इस कदर अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उधर समय के साथ कल्पना की हिमाकतें भी बढ़ने लगी थी। मैं भी बहता जा रहा था। एक अजीब सा जुनून था जिंदगी में। वैसे कभी कभी मुझे ऐसा लगता जैसे यह सब बिल्कुल सही नहीं। इधर साधना को धोखा देने का अपराध बोध तो दूसरी तरफ अनजान लड़की का बढ़ता आकर्षण। मैं न चाहते हुए भी स्वयं को रोक नहीं पा रहा था। और फिर एक दिन उसके एक मैसेज ने मुझे और भी ज़्यादा बेचैन कर दिया। कल्पना ने लिखा था, अब हमारे रिश्ते के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों को एक दूसरे को मिलकर करीब से एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। ज़रूर, जब तुम कहो। मैंने उसे स्वीकृति तो दे दी, मगर मन में एक कसक सी उठी। मन का एक कोना एक अनजान से अपराध बोध से घिर गया। क्या मैं यह ठीक कर रहा हूँ? मैंने साधना की तरफ देखा। साधना सामने उदास सी बैठी थी, जैसे उसे मेरे मन में चल रही उथल पुथल का एहसास हो गया था। अचानक वह पास आकर बोली, माँ को देखिए महीनों गुजर गए, ज़रा मेरा रिजर्वेशन करा देना। इस बार 1 से 2 महीने वहाँ रहकर आऊँगी। उसकी उदासी व दूर होने का एहसास मुझे अंदर तक द्रवित कर गया। ऐसा लगा जैसे साधना के साथ मैं बहुत गलत कर रहा हूँ और मैं ही उसका दोषी हूँ। मगर कल्पना से मिलने और उसके साथ वक्त बिताने का लोभ संवरण करना भी आसान न था। अजीब सी कसमकस में घिरा मैं सो गया। सुबह उठा तो मन शांत था मेरा। देर रात में कल्पना को एक मैसेज भेजकर सोया था। सुबह उसका जवाब पढ़ा तो होठों पर मुस्कान खेल गई। थोड़े गर्म कपड़े पहनकर मैं मॉर्निंग वॉक पर निकल गया। लौटकर कमरे में आया तो देखा साधना बिस्तर पर नहीं है। घर में कहीं भी नज़र नहीं आई। थोड़ा सा परेशान मैं साधना को छत पर देखने गया तो पाया एक कोने में चुपचाप खड़ी वह उगते सूरज की तरफ एकटक देख रही है। मैंने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। उसने मेरी तरफ चेहरा किया तो मैं यह देखकर विचलित हो उठा कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने प्रश्नवाचक नज़रों से उसकी तरफ देखा तो वह सीने से लग गई। आई लव यू। आई नो डियर, बट हुआ क्या तुम्हें? अचानक रोती रोती वह हंस पड़ी। तुम्हें तो ठीक से बेवफाई करनी भी नहीं आती क्या? मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। अपनी महबूबा को भला ऐसे मैसेज किए जाते हैं? कल रात क्या मैसेज भेजा था तुमने? तुमने लिखा था, डियर कल्पना,
जिंदगी हमें बहुत से मौके देती है, नई खुशियाँ पाने के, जीवन में नए रंग भरने के, मगर वह खुशियाँ तभी तक जायज़ है जब तक उन्हें किसी और के आंसुओं के रास्ते न गुजरना पड़े। किसी को दर्द देकर पाई गई खुशी की कोई अहमियत नहीं। प्यार पाने का नहीं, बस महसूस करने का नाम है। मैंने तुम्हारे लिए प्यार महसूस किया, मगर उसे पाने की जिद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। तुम मेरे हृदय में खुशी बनकर रहोगी, मगर तुम्हें अपने अंतस की पीड़ा नहीं बनने दूंगा। तुमसे मिलने का फैसला मैंने प्यार के आवेग में लिया था, मगर अब दिल की सुनकर तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि रिश्तों में सीमा समझना ज़रूरी है। हम कभी नहीं मिलेंगे। आई थिंक तुम मेरी मजबूरी समझोगी और खुद भी मेरी वजह से कभी दुखी नहीं रहोगी। कीप स्माइलिंग। मैंने चौंकते हुए पूछा, पर यह सब तुम्हें कैसे पता साधना? साधना ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारी कल्पना भी मैं हूँ और साधना भी। कहकर साधना मुस्कुराते हुए मेरे हृदय से लग गई और मैंने भी पूरी मजबूती के साथ उसे बाहों में भर लिया। आज मुझे अपना मन बहुत हल्का महसूस हो रहा था, बेवफाई के इल्ज़ाम से आज़ाद जो हो गया था। कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की भी इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप सभी को मिलती रहें। कमेंट में अपने सुझाव व्यक्त करें। धन्यवाद।